नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 21 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो आज के एपिसोड में ईशानी और राजा की असलियत अनुपमा और मोटिबा के सामने आ जाती है, जिसकी डिटेल्स हम आपको पूरी वीडियो में आगे बताएंगे। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड। तो अनुपमा सीरियल के आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जहां हम देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान में ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा होता है, जहां कोठारी परिवार बैटिंग कर रहा होता है और इधर अनुपमा की टीम एक एक करके सबको आउट करने लग रही होती है। और फिर आखिर में राजा के खेलने की बारी आती है। फिर जब राजा ज़ोरदार शॉट लगाने की कोशिश करता है तभी बॉल उसके पैर पर लग जाती है और राजा दर्द से कर्रा उठता है। तभी लीलाबा इधर से अपनी तेज़ आवाज़ में ऐलान करती है कि अब कोठारी हार चुके हैं। लेकिन तभी माहौल में सनसनी फैल जाती है जब पराग मैदान में उतरता है और कहने लगता है कि रुकिए, अब खेल मैं खेलूंगा। दूसरी तरफ फिर अनुपमा बॉलिंग करने आती है। पराग और अनुपमा के बीच जबरदस्त चुनौती देखने को मिलती है। पराग फिर अनुपमा को चैलेंज करता है कि वो उसे आउट नहीं कर पाएगी। इधर फिर अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि देखते हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि मैच का आखिरी ओवर चल रहा होता है। तभी अनुपमा बॉलिंग करती है और पराग एक ज़ोरदार शॉट मारता है और बॉल हवा में उड़ती है। तभी राही को कैच पकड़ना होता है, लेकिन वो बॉल को हाथ में लेने के बावजूद उसके हाथ से बॉल छूट जाता है और वो बॉल को गिरा देती है और इधर कोठारी परिवार मैच जीत जाता है। फिर पूरा कोठारी परिवार खुशी से झूम उठता है और इधर लीला ऐलान करती है कि लड़के वालों ने मैच जीत लिया। लेकिन इधर प्रेम को शक होता है कि राही ने जानबूझकर बॉल छोड़ी है। वहीं इधर पराग सबसे कहने लगता है कि उसने बचपन के दिनों की तरह खेला, ना कि हार जीत के लिए। ये सुनकर इधर बापूजी कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक बच्चा जिंदा होना चाहिए। लेकिन इधर हम देखते हैं कि प्रेम गुस्से से भर उठता है। दूसरे सीन में फिर अनुपमा को ये पता चलता है कि मोटीबा को गैस की समस्या हो रही है। फिर वो मोटीबा को आकर समझाती है कि बुजुर्गों को इन बातों पे शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। तभी लीलाबा भी मानती है कि पहले वो भी ऐसे ही शर्माती थी, लेकिन अनुपमा ने फिर उन्हें हिम्मत दी। फिर अनुपमा इधर मोटीबा को कहती है कि औरतों को हमेशा चुप रहने को कहा जाता है, लेकिन उन्हें भी अपने दर्द साझा करने का हक है मोटीबा। फिर अनुपमा इधर मोटीबा से कहती है कि औरतों को हमेशा चुप रहने को कहा जाता है, लेकिन उन्हें भी अपने दर्द साझा करने का हक है। फिर वो ये कहती है कि मैंने बापूजी के लिए चूरन बनाया है मोटीबा, वो चूरन मैं आपको देती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, तब तक आप मेरे कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अगले सीन में फिर हमें राजा और ईशानी को दिखाया जाता है, जहां राजा ईशानी को बताता है कि उसने कोठारी परिवार को हराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मोटा पापा ने पूरा खेल बदल दिया। इधर फिर ईशानी के मन में एक और ही उलझन चल रही होती है कि मीता ने राजा की शादी पक्की कर ली है। तभी ईशानी इधर राजा को बहकाने की सोचती है और इधर राजा उससे दोबारा से एक किस की मांग करता है। ईशानी फिर पीछे हटती है, लेकिन राजा जबरदस्ती करता है और इधर ईशानी भागते भागते अनुपमा के रूम में पहुंच जाती है, जहां मोटीबा आराम कर रही होती है और राजा भी उसके पीछे पीछे चला आता है और दोनों आकर बेड पे गिर जाते हैं, जहां मोटीबा सोई हुई होती है। और तभी मोटीबा की अचानक नींद टूट जाती है और वो देख लेती है दोनों को एक साथ और फिर वो चौंक कर चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि अनुपमा मोटीबा का फोन लेकर उन्हें देती है और मोटीबा का गुस्से वाला चेहरा देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तभी मोटीबा इधर बड़े ही सख्त अंदाज से कहती है कि एक बेटी के बाद दूसरी बेटी को भी हमारे गले बांधना चाहती हैं आप। ये सुनकर फिर अनुपमा को पता चल ही जाता है कि ईशानी के बारे में ही मोटीबा कह रही होती है। फिर अनुपमा तुरंत ईशानी को खींचकर दूसरे कमरे में ले आती है और उनसे जवाब मांगती है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तभी हम देखते हैं कि पाखी आगे आकर अनुपमा से कहती है कि राजा और ईशानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुपमा फिर ईशानी से इधर पूछती है कि तू राजा को कितना जानती है और सिर्फ 4 बार ही मिली है तू उससे, और इतने में तुझे उससे प्यार भी हो गया, और इतना प्यार कि तुम दोनों कमरे तक पहुंच गए। अरे लाज शर्म कुछ है या नहीं तुझमें। तो इस पर पाखी कहती है कि वाह मम्मी, आपकी बेटी राही करे तो प्यार और मेरी बेटी ईशू करे तो पाप। आपको राही के अलावा ना ही कुछ दिखता है और ना ही कुछ सूझता है, यहाँ तक कि आपको आपकी सगी बेटी तक याद नहीं है। पहले तो आपने राही के लिए माही की खुशियों का गला घोट दिया और आप मेरी बेटी के पीछे पड़ रही हैं। फिर अंतमा ये कहती है कि देख पाखी, तेरी बेटी वही गलती कर रही है जो तूने की थी और तू उसे समझाने के बजाय मुझे उल्टा सुना रही है। पाखी फिर कहती है कि मम्मी प्लीज़, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। इस पर अंतमा फिर कहती है कि अगर तुझे सही गलत का पता होता ना तो आज तू यहाँ अकेली नहीं होती, बल्कि अधिक तेरा साथ होता। फिर आगे हम ये देखते हैं कि अनुपमा को ये संदेह हो जाता है कि ये सब पाखी का किया जा रहा है, तो वो पाखी को पूछने लगती है कि तू उसे इतना डिफेंड कर रही है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तूने ही ईशानी को ये सब करने के लिए उकसाया है। इस पर पाखी फिर कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अनुपमा कहने लगती है कि क्योंकि तूने भी तो यही किया था ना, अनुज के पैसे देखकर तूने अधिक के साथ शादी करने का फैसला किया था ताकि तुझे भी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले। फिर अनुपमा ये भी कहती है कि पाखी, अगर तू ईशू की माँ है ना तो मैं तेरी माँ हूँ, रग रग से वाकिफ़ हूँ तेरी मैं, तो ये सब तूने ही किया ना, बोल।
दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि मोटी बा राजा को धमका रही होती है कि अगर उसने ईशानी से रिश्ता नहीं तोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो राजा इधर बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मोटा पापा को कुछ मत बोलना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि पराग मोटी बा के पास दौड़ते हुए आता है और घबराते हुए पूछता है कि मीता कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है बा, तो आप ठीक तो है ना? तो मोटी बा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पराग को मोटी बा के एक्सप्रेशन देखकर शक होने लगता है, तो वो पूछता है कि सिर्फ तबीयत खराब है या कोई और बात है मोटी बा? और फिर इधर दूसरी तरफ पाखी अनुपमा से कहने लगती है कि मम्मी आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, लेकिन मुझे राजा और ईशू के रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, लड़का अच्छा है और सब कुछ बहुत सही है। तो मम्मी सिर्फ एक बार आप जिंदगी में अपनी गोद ली हुई बेटी को साइड में रखिए और अपनी बेटी और बेटी के बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए। फिर अनुपमा इधर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चुप कर, ईशू और राजा का कोई मेल नहीं है, समझी? ये तू भी जानती है, ईशानी भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। फिर इस पर पाखी कहती है कि मेल तो राही और प्रेम का भी नहीं था मम्मी, लेकिन वहाँ तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तो अब साफ साफ आप ये क्यों नहीं बोल देती कि आपको सिर्फ राही की खुशियाँ चाहिए, हमारी नहीं? फिर अनुपमा इधर कहती है कि तुझे यही लगता है ना, तो ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर अनुपमा ईशानी को समझाती है कि ईशानी तेरी माँ में तो बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके तू तो अपनी अकल लगा और ज़रा सोच कि तू जो कर रही है वो सही है क्या? इसलिए जो तेरी माँ कह रही है तुझसे वो मत सुन, बल्कि अपने दिल की सुन कि तू क्या चाहती है, कहकर फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। और इधर पाखी ईशानी को कहती है कि तू ना मम्मी की बातों पर ध्यान मत दे, वो कुछ भी बोलती रहती है, इसलिए मैं तुझे जो कह रही हूँ तू वही करेगी, क्योंकि वही तेरे लिए बेस्ट है, समझी? दूसरे सीन में फिर अनुपमा मोटीबा के पास आती है, तो पराग और मोटीबा को एक साथ देखकर अनुपमा चौंक जाती है। तो मोटीबा फिर पराग को वहाँ से भेज देती है और इधर फिर अनुपमा को कहती है कि हमने पराग को कुछ नहीं बताया है। फिर अनुपमा इधर कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए मोटीबा, मैंने बात की है इशू से और मैं उसे समझा दूंगी। तो इस पर फिर मोटीबा कहती है कि वही अच्छा होगा, और लड़कों का कुछ नहीं जाता अनुपमा जी, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और हमने राजा को समझा दिया है, तो आप अब बस अपनी नातिन को समझाइए, हमारा पोता अपने आप संभल जाएगा, और ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए और यही ख़त्म भी हो जानी चाहिए। फिर मोटीबा अचानक अनुपमा से पूछती है कि क्या हम आपका रसोई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रात को मंदिर का पट बंद करने से पहले जो मीठा है वो हम खुद बनाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि चलिए ना। दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ राही प्रेम को कह रही होती है कि तुम्हें बुरा लगा इसके लिए आई एम सॉरी प्रेम, लेकिन तुम जब मेरे फैमिली को इतनी अच्छे से ट्रीट करते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को मिसट्रीट कैसे कर सकती हूँ। और हाँ, मैंने अंकल का कैच जानबूझकर छोड़ा था, लेकिन वहाँ वो सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था बल्कि मम्मी का भी था, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली जीत जाए। फिर राही ये कहती है कि जब बड़े बच्चों की खुशियों के लिए हार जाते हैं तो हम उसे स्नेह कहते हैं, और जब बच्चों बड़ों की खुशी के लिए हार जाते हैं तो उसे संस्कार कहते हैं, और ये मेरे संस्कार है प्रेम। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि ये मेरी गलती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना प्रेम। तभी इधर प्रेम कहने लगता है कि आई एम सॉरी राही, मैं पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा समझदार टाइप का लड़का हूँ, लेकिन बात जब मिस्टर एंड मिसेस कोठारी की आती है तो मेरी समझदारी गुस्से के पीछे चली जाती है। राय फिर ये सुनकर कहते कि मैं समझती हूँ प्रेम, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि हम झगड़ा करके बैठ जाएं। प्रेम फिर कहता है कि सही कह रही हो राही, नो झगड़ा नो मूड ऑफ, तो अब मैं ठीक हूँ। सीरियल के दूसरे सीन में फिर मोटीबा और अनुपमा को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ मोटीबा प्रसाद बना रही होती है और खाना बनाते समय वो पूरे किचन को बार बार इधर से उधर देख रही होती है और फिर कहने लगती है कि पुरानी कहावत है अनुपमा जी कि आदमी कैसा है तिजोरी से पता चलता है और औरत कैसी है रसोई से पता चलता है, और आपकी ये रसोई कह रही है कि प्रेम आपको यूं ही अन्नपूर्णा नहीं कहता। फिर इस पर अनुपमा मोटीबा का धन्यवाद करते हुए नजर आती है। फिर मोटीबा अचानक कहने लगती है कि वैसे आप अन्नपूर्णा होकर अपनी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं देती, उसे भी थोड़ी बहुत खाना बनाना सिखा क्यों नहीं देती आप। और हंसमुख भाई कह रहे थे कि अनुज जी भी बहुत अच्छा खाना बना लेते थे, तो फिर राही को खाना बनाना क्यों नहीं आता। तो इस पर फिर अनुपमा जवाब देती है कि क्योंकि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता, और मैं मानती हूँ कि राही को खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन राही को खाना बनाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, ये नहीं मानती मैं, क्योंकि हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर हम सिर्फ बेटियों से ही क्यों उम्मीद रखते हैं कि ये बेटी है तो उसे खाना बनाना आना चाहिए, ऐसा क्यों। और अब हर बच्चा अपने माँ बाप से सभी गुण नहीं लेता। जैसे कि राही रसोई से दूर भागती है, वैसे ही प्रेम भी बिजनेस से दूर भागता है। और राही ने भले ही अपने पापा से कुकिंग नहीं सीखा, लेकिन उनसे उसने बिजनेस सेंस ज़रूर सीखा है। तो अब राही और प्रेम की जोड़ी में एक जन अगर रसोई पे ध्यान देगा और दूसरा बिजनेस पे, तो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इस पर फिर मोटीबा कहती है कि तो आप चाहती क्या हैं कि प्रेम रसोई संभाले और राही के बिजनेस सेंस का हम अचार डालें। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि माही किचन पर आती है, तो मोटीबा माही की तरफ देखकर अनुपमा से पूछती है कि माही भी प्रेम को पसंद करती है ना। तो अनुपमा को इस बात से काफ़ी हैरानी हो जाती है। फिर इधर मोटीबा कहती है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी,
फिर ये बातें सुनकर अचानक माही वहाँ से चली जाती है। फिर इधर मोटी बा ताने मारते हुए सुनाती है और कहने लगती है कि एक बेटी अपने होने वाले जीजा के प्यार में पागल है और दूसरी उसी के छोटे भाई पे डोरे डाल रही है। तो ये अच्छे खानदान के लक्षण नहीं है अनुपमा जी। इसलिए कहते हैं कि औरत को संसार से ज़्यादा परिवार संभालना चाहिए। जब औरत परिवार पर कम और संसार पर ज़्यादा ध्यान देती है तो व्यापार तो बढ़ जाता है लेकिन संस्कार कम हो जाते हैं, कहकर फिर मोटीबा वहाँ से चली जाती है। और इधर अनुपमा रोते हुए कहने लगती है कि पेड़ का पत्ता अगर पीला पड़ जाए तो लोग पत्ते को नहीं बल्कि पेड़ को ही दोष देते हैं। वैसे ही बच्चों से बड़े होने के बाद अगर गलती हो जाती है तब भी लोग माँ को ही दोष देते हैं। और हर माँ कोशिश करती है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, और ऐसी कौन सी माँ होगी जो कोशिश नहीं करेगी अच्छी संस्कार देने की। फिर अनुपमा कान्हा जी से कहने लगती है कि कान्हा जी, अगर रोने की वजह देते हैं ना तो रोने की फुर्सत भी दीजिए। मैं रोऊं की शादी की तैयारियां करूं, इसलिए आप बस मेरी बेटी की शादी पे ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। ये मेरी चेतावनी समझ लीजिए आप। इसलिए मेरी बेटी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कान्हा जी। यही कह रही थी अनुपमा और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राही की मेहंदी सेरेमनी में अनुपमा कैटरिंग संभाल रही होती है। तभी वहाँ का एक मेहमान आकर ताना मारता है कि बेटी की शादी में माँ नौकर बन गई। तो अनुपमा इस पर बड़े ही गर्व से जवाब देती है कि बेटी की खुशियों के लिए अगर नौकर भी बनना पड़े तो इससे अच्छा सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा का यह जवाब सही था या उसे कुछ और कहना चाहिए था? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।